अदम एतमाद के वक्त हाँ इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मैं मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या PDM का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो PDM के जमातों के वोट्स के साथ के बगैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफ़रत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। इसलिए हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की मेरे कारकुनों के, मेरे अहदेदारों के, मेरे पार्टी के वर्कर्स की मेहनत की वजह से, मगर हमारा जो अपोजिशन है उनका सफाया हुआ है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शंस भी एक वाज़ेह पैगाम था कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। मगर आज जहाँ जहाँ हम रुके ये भी नज़र आ रहा है, अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे कर रहा है, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका मंशूर आपके मसाइल का हल है। हम 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर मुआशी बहरान से, जब भी मुआशी बहरान आया है, चाहे वो 70 के दौर में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका वज़ीर आज़म बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में, 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की क़ियादत संभाली और मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तब भी मुआशी बहरान था, तब भी अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हुआ था, दुनिया इस इलाके से चले गए और पाकिस्तान मुसीबत में आ गया, मुआशी मुश्किलात में आ गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिली और उस 1 साल में पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करती, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार फरहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी।
تو آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو اور شہید بیوی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. ہم نے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرنا ہے. اور آج کے حالات میں، آج کی معاشی صورتحال میں، میں سمجھتا ہوں کہ قائد عوام کا جو منشور ہے وہ وقت کا ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ جدوجہد کروں گا. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے کیمپین چلاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا اس ملک کے عوام کو خدمت کرنے کا. اور میں یہ دعویٰ سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ملک کے تمام مسائل کا راتوں رات حل کر سکتے ہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو عوام کا حکومت ہوگی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوگی تو پسماندہ طبقات کا اقتدار ہوگی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کا حکومت ہوتا ہے. کوئی اور اقتدار میں آتے ہیں تو اشرافیہ کا حکومت ہوتا ہے، امیروں کا حکومت ہوتا ہے، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا حکومت ہوتا ہے.